मित्रों नमस्कार। आज हम फिल्मी गपशप कार्यक्रम के अंतर्गत लेकर के आए हैं शायर गुलजार साहब के जीवन परिचय को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुलजार साहब जब जवान हो रहे थे उस वक्त उनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। इस वजह से उन्हें मुंबई आकर एक मोटर गैराज में काम शुरू करना पड़ा। गुलजार साहब को रंगों से खेलने का बहुत शौक़ था, इसलिए उनको मोटर गैराज में काम करना बुरा मालूम ना हुआ। गुलजार साहब मोटर गैराज में एक्सीडेंट से ख़राब हुई गाड़ियों को रंगने का काम किया करते थे। यही काम करते वक्त गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का वक्त मिल जाया करता था। गुलजार साहब हर रविवार को प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक में जाया करते थे, जहां उनकी उस ज़माने के बड़े साहित्यकारों के साथ मुलाकात और चर्चा होती। इस दौरान उनकी गीतकार शैलेंद्र, शायर अली सरदार जाफरी, लेखक कृष्णचंद्र से अच्छी जान पहचान हो गई। इसी पढ़ने लिखने के माहौल का गुलजार साहब की शख्सियत पर बहुत असर हुआ और गुलजार साहब साहित्य की दुनिया में रमते चले गए। साल 1962 में मशहूर फिल्मकार बिमल राय अपनी नई फिल्म बंदिनी पर काम कर रहे थे। फिल्म का संगीत निर्माण सचिन देव बर्मन के जिम्मे था, वहीं गीत लिखने का काम गीतकार शैलेंद्र कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर बर्मनदा और शैलेंद्र में बहस हो गई, जिससे नाराज़ होकर शैलेंद्र ने फिल्म छोड़ दी। शैलेंद्र जानते थे कि गुलजार साहब की फिल्मों में रुचि है, इसलिए उन्होंने गुलजार साहब से कहा कि वो बिमल राय से जाकर मिलें और उनकी फिल्म में गीत लिखें। गुलजार साहब बिमल राय से मिलने पहुंचे और बिमल दा को सब बात बताई। बिमल दा गुलजार साहब से गीत लिखवाने के लिए तैयार हो गए। ये बात एसडी बर्मन साहब को अजीब लगी कि बिमल दा कैसे किसी नौसिखिए से फिल्म का गीत लिखवा सकते हैं। खैर, शैलेंद्र जी के फिल्म छोड़ने से वैसे ही फिल्म बनने में देरी हो रही थी, इसलिए बर्मन दा खामोश रहे। बिमल दा ने गुलजार साहब को फिल्म के उस सीन के हर पहलू से रूबरू कराया जिस पर उनको गीत लिखना था। गुलजार साहब ने वैष्णव भजन की बुनियाद पर गीत लिखा और उसे लेकर बिमल दा के पास गए। गीत बिमल दा को बहुत पसंद आया। बिमल दा ने जब गीत बर्मन दा को दिखाया तो वो भी गुलजार साहब की प्रतिभा से प्रभावित हुए। गीत के बोल थे, मोरा गोरा अंग लय ले मोहे श्याम रंग दे दे, जिसे सुर सामग्री लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी। बिमल दा एक बहुत ही पारखी नज़र रखने वाले इंसान थे। उन्होंने गुलजार साहब के हुनर को पहचान लिया था। बिमल दा ने गुलजार साहब से उनके साथ काम करने के लिए कहा तो गुलजार साहब बोले कि उन्हें फिल्मों में गीत लिखने में रुचि नहीं है। ये बात सुनकर बिमल दा ने गुलजार साहब से कहा कि तुम चाहे गीत मत लिखो, मगर मैं तुम्हें उस मोटर गैराज में काम जाकर अपना जीवन बर्बाद करने नहीं दूँगा। तुम यहीं मेरे साथ मेरी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करो। बिमल दा की बात सुनकर गुलजार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके बाद गुलजार साहब ने बिमल दा की कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया और उनकी फिल्मों में गीत भी लिखे। तो ये कहानी लिखी थी विजुअल स्ट्रीट ने। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, ये जीवन परिचय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो मेरा आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। तो देखते रहिए मेरा चैनल। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।